हेलो स्टूडेंट्स, सो चैप्टर का क्या नेम है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करें इसके पहले मैं बताऊं कि डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन वो नहीं होती है जो आप किसी की सुनी सुनाई डिफिनेशन रट लो, ठीक है। मेरा मानना है और यही राइट भी है, क्योंकि अच्छे लोगों का यही मानना है। अब ये समझ लो मैं अच्छा हूँ और क्या, ये मानना है कि हम किसी चीज़ को क्या समझते हैं, ठीक है, उसको हम बता सकें। या ऐसे समझो कि दिस इज़ द मार्कर, ओके, और हमें किसी को बताना हो कि मार्कर क्या होती है। हम उसको कुछ ऐसी मतलब उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि वो समझ जाए मार्कर क्या होती है। तो जिन वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी दी डेफिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, इसमें हम यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। हम चीज़ों को देख करके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को देख करके फिर चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक। तो इसी में हम क्या डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक क्लास है जिसमें मैडम हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच की कन्वर्सेशन है। आपको ये कन्वर्सेशन स्किप नहीं करनी है, ये कन्वर्सेशन आपको पूरी पढ़नी है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको आर्गूमेंट करने की एक समझ आएगी और आप आर्गूमेंट कर सकोगे। जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आर्गुमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्लेस मिला हुआ है। इसमें आर्गुमेंट्स का एक बड़ा स्कोप है। आर्गुमेंट्स होते हैं, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिज़ाइन है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें देखो कितने आर्गुमेंट्स थे, कितने लॉजिक्स थे, ठीक है। इसकी पूरी जो है डॉक्यूमेंट्री पड़ी है यूट्यूब पे, राज्यसभा चैनल पे, तो आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो कितने डिबेट्स थे उनके बीच में, कितने आर्ग्यूमेंट्स थे, तो ये सब आर्ग्यूमेंट के बेस पे चलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि क्लास है और वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके बीच में डिस्कशन हो रही है, तो हम आप भी शामिल हो जाते हैं और डिस्कशन देखते हैं और इनके मतलब निकालते हैं सारे। तो देखो क्या है कि जब डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की बात आती है तो मैरी पूछती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? मतलब वो कह रही है कि ये कौन सा तरीका है कि हम पहले उसको डिस्कस करें, देन उसका डेफिनेशन फाइंड आउट करें। भाई चीज़ें तो यही है कि पहले हम उसकी डेफिनेशन जान ले, फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैडम कहती है कि आई कैन सी योर पॉइंट, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. मैडम क्या कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनकी हम डेफिनेशन कभी यूज़ नहीं करते हैं और उनको हम कभी डिफाइन करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनको बहुत बेसिक तरीके से उनको हम जान रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टैंडेबल होती है, उनको हर बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके यूज़ को, उनका सिस्टम कैसा है, ये सब जान लेना केवल ज़रूरी होता है, राइट। तो मैरी कहती है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। तो अगर ऐसा है तो हमें डेफिनेशन चाहिए ही क्यों। तो मैडम रिप्लाई करती हैं वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से drizzle or क्लाउड बर्स्ट। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। तो लिंगदो मैडम जो है वो बहुत ही लॉजिकल आंसर देती हैं। वो ये कहती हैं कि हमको डेफिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि कई सारी चीज़ें मैचिंग हो जाती हैं और जब उनके बीच में हमें डिफरेंस करना होता है तब डिफाइन करना पड़ता है, तब डेफिनेशन देनी पड़ती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, रेन को जब उन्होंने कहा रेन को हमें इसलिए डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि उसमें मैचिंग ही जो है वो ड्रिजल है, मतलब बूंदाबांदी, आप स्नोफॉल कह सकते हो। इसके अलावा मतलब ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो उससे लगभग मैचिंग है। तो अब इनके बीच में डिस्टिंग्विशन के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हमें डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि हमें डेमोक्रेसी को इसलिए डिफाइन करना है और डेफिनेशन के साथ समझना है क्योंकि अब बहुत सारी जो
ऐसी जो डेमोक्रेटिक जो वास्तव में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट मतलब कह सकते हो कि देखने में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट वो वास्तव में बिल्कुल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे करेक्ट है नहीं, वो दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो हम उनको जान जाएंगे कि ये जो है ये बिल्कुल आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है उसको आइडियल डेमोक्रेसी से सेपरेट करने के लिए हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो उसने कहा था कि तो ठीक है हम समझ लेते हैं, फिर हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, तो मैडम ने कहा नहीं हमें इसलिए ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जो अभी ऊपर बताया गया कि रेन से डीजल को सेपरेट करने के लिए या डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी से सेपरेट करने के लिए। तो एक बच्चा और बीच में बोलता है, जैसे कि बच्चों के बीच में बोलने की आदत होती है, बट वो सही बोल रहा है। क्या कहता है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो ये स्टूडेंट जो रिबियांग नेम है इसका, ये कहता है कि तो हमें डेफिनेशन पे इतना वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। आपने ही अब्राहम लिंकन का एक कोट किया था, आप देखो ये कोट याद रखने की ज़रूरत है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उनकी ये डेफिनेशन थी कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो वो लड़का कहता है, वो मेघालय से है, और वो कहता है कि हम लोग जो है ऐसे ही रूलिंग कर रहे हैं, तो हम डेमोक्रेसी हुए ही, और आपने डेफिनेशन बताया भी था, तो डेफिनेशन करेक्ट है। तो मैडम कहती है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, क्योंकि बच्चे ने कहा था कि जब ये डेफिनेशन है और ये करेक्ट भी है तो आप इसको चेंज क्या करना। तो मैडम कहती है कि मैं इसको चेंज करने को नहीं बोल रही हूँ। I too find this definition very beautiful, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. देखो बेटा, अब यहाँ पे पहले एक चीज़ देखो, आपकी बुक का क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, यहीं पे ये साइंस बन जाता है। मैडम क्या कहती हैं कि हमें कोई चीज़ इसलिए नहीं सही मान लेना चाहिए कि वो फेमस है और लोग उसके बारे में बात करते हैं, हमें उसको खुद जज करना चाहिए कि वो क्या सही है भी। मतलब कोई चीज़ इसलिए सही नहीं हो जाती इसको सब लोग सही कह रहे हैं, वो बहुत फेमस है, ओके, वो आप खुद उसको जज करो, अपने लॉजिक्स पे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पे उसको जज करो कि ये सही है कि नहीं है। तो तब एक लड़की उसमें है योलांडा, वो बोलती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, पोलाइट है बेटा, तो पोलाइट आप लोग भी क्लास में क्वेश्चन पूछना हो तो उससे पोलाइटनेस सीखो। क्या कहती है कि वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ये बहुत जानकारी की बात है बेटा, देखो ये आपके मतलब उनके बीच के लेक्चर में, उनकी बातचीत में आपकी जानकारी चीज़ें मिलती है। जैसे एक चीज़ अभी मिला, जॉन अब्राहम ने जो डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, अब यहाँ पे जो इसका डेरिवेशन है यानी डेमोक्रेसी का मीनिंग आया कहाँ से है, तो यहाँ पे तो उसने क्या बताया, डेमोक्रेटिया से लिया गया है। जो दो वर्ड है जिसमें एक डेमोस है जिसका मतलब होता है, दो वर्ड हैं, एक है आपका डेमोस जिसका मतलब पीपल होता है, और दूसरा क्रेटिया जिसका मतलब रूल होता है। इसका मतलब हुआ कि रूल बाय द पीपल, और ये करेक्ट मीनिंग भी है। तो अब यहाँ पे डिबेट की क्या ज़रूरत है, मतलब उस लड़की ने कहा कि ये डेमोक्रेटिया से लिया गया है, डेमोस और क्रेटोस जिसका नेम है, डेमोस और क्रेटिया जिसका नेम है, जिसका मतलब पीपल और रूल होता है, तो इसका मतलब रूल बाय पीपल। तो अब इसमें डिबेट की ज़रूरत और डिस्कस की ज़रूरत कहाँ से पड़ी। तो मैडम कहती हैं दैट इज़ आल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, मतलब ये भी एक हेल्पफुल वे है किसी चीज़ के बारे में समझने का। बट मैडम कहती हैं कि फिर भी ये जो है ये बहुत सही तरीका नहीं है, ये हमेशा वर्क नहीं करता है। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, हमेशा कोई वर्ड अपने ओरिजिन से टाई नहीं रहता है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एग्जांपल देती है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना। अब खुद आप लोग ही बताइए, क्या कंप्यूटर आजकल कैलकुलेशन के काम आते भी हैं, मतलब क्या कंप्यूटर से हम कैलकुलेशन करते भी हैं, मतलब नहीं करते हैं। तो और जबकि उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओरिजिन वर्ड्स पे हैं, बट उनमें क्या है कि बहुत अब वो उस चीज़ के लिए नहीं यूज होते हैं। हम कंप्यूटर का यूज राइटिंग, डिज़ाइनिंग, लिसनिंग, म्यूज़िक, वाचिंग फिल्म्स, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो वर्ड रिमेन्स द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड। तो केवल वर्ड के ओरिजिन को देखना ही हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, ये मैडम ने कहा। तो मैरी बोली मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट
देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवर सेल्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो वो लड़की कहती है, जो समझदार दिखाई पड़ती है अपनी अंतिम बात से, वो कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए, इस पर थिंकिंग करनी चाहिए और मैटर को खुद से क्या करना चाहिए, थिंक करके सॉल्व करना चाहिए और एक डेफिनेशन इवॉल्व करनी चाहिए। तो लिंगदो मैडम कहती हैं यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। हाँ, यही सही है, हम इस पर वर्क करते हैं। तो बेटा मैं इसको एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ। जो इसमें बातें निकल करके आती हैं वो ये है कि कोई चीज़, अब इवन पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, ये सब सब्जेक्ट्स आप इसीलिए पढ़ते हो, सोशल सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ते हो कि आप अपनी सोशल लाइफ में बेटर हो सको। तो यहाँ पर इससे अदर फील्ड्स में भी आपको एक चीज़ मिलती है कि कोई चीज़ फेमस है इसलिए वो सही नहीं है, आप उसको देखो, खुद अपने लेवल पे जाके उसको जज करो कि वो सही है कि सही नहीं है, ठीक है। फिर किसी चीज़ की फिर और दूसरी चीज़ स्टडी में आपको कैसे हेल्पफुल है कि किसी चीज़ का डिफिनेशन आप जो है रट्टा मारने की कोशिश मत करो, आप क्या समझ रहे हो उसको, आप चीज़ों को समझो, फिर आप अपने वर्ड्स में उसको कहो कि आप क्या समझते हो, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हो। और यहाँ से आपको क्या मिला, डेमोक्रेसी का ओरिजिन वर्ड मिला, ग्रीक वर्ड है, दोनों ग्रीक वर्ड, उसके मतलब क्या होते हैं आपको ये मिला। देन डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन मिली। इतनी चीज़ इनके कन्वर्सेशन से मिल गई। आप ऐसे समझ लो कि दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, आप उनको सुनते हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब अगर अच्छे लोग हैं तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है, अगर बुरे लोग दो बात करें तो वहाँ से आप लोग भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा सीख करके चले जाते हो, ठीक। और जो बीच में घर पे कहीं बोल दिए तो फिर प्रसाद भी मिल जाता है। तो इन डिस्कशन के बाद में फिर मैडम जो है, बच्चे जो है वो मैडम जी के साथ हो लिए, मतलब मैडम जी की बात मान गए कि हाँ चलो ठीक है, डिस्कशन करेंगे इस पर, फिर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या कि एक सिंपल डेफिनेशन बता दी गई कि जो गवर्नमेंट जैसे कि दो तरीके की होती है, एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन ये जरूर है कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जिसमें जो रूलर्स हैं वो उनको लोग ही इलेक्ट करते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूजफुल है, लेकिन इसमें एक बात है कि वो सभी गवर्नमेंट जिनमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं वो सभी डेमोक्रेसी ही नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है और वो बाहर से दिखने में वो डेमोक्रेटिक हैं, बट वो डेमोक्रेटिक है नहीं, ठीक है। लेकिन वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो सेपरेट है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किससे सेपरेट है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल इन्होंने दिया है म्यांमार के आर्मी रूल का। तो वहाँ पे आर्मी रूल है, वहाँ पे जो मतलब रूलिंग है, वहाँ पे रूलर को इलेक्ट करने में जनता का कोई हाथ नहीं है, तो वहाँ पे आर्मी रूल हो गया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी आर्मी रूल था, परवेज मुशर्रफ वाला, ठीक। देन और एग्जांपल है आपका चिली का, वहाँ पे डिक्टेटर है, तो डिक्टेटर को भी जनता ने चूज नहीं किया है। देन सऊदी अरेबिया का एग्जांपल है मोनार्की का, मोनार्की मतलब जहाँ पे किंग होते हैं, राजतंत्र होता है, राजा बैठता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब आर्मी रूल, डिक्टेटर रूल, मोनार्की रूल, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, ठीक। तो ये तो इससे इस बात से इस सिंपल डेफिनेशन सेपरेट हो गए कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बात कहने से ये चीज़ें यानी आर्मी रूल, डिक्टेटर रूल और मोनार्की ये यहाँ से अलग हो गए। बट अब हमको इसमें खूब ज़्यादा छानबीन करनी है कि जो इलेक्टेड बाई पीपल हैं तो वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं, हमको इस पर खूब ज़्यादा बातें इसमें करनी है। तो बातें इसलिए करनी है कि जैसा मैंने कहा कि पूरी कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो दिखने में वो डेमोक्रेटिक हैं, यानी वहाँ पे बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो आइडियल डेमोक्रेसीज नहीं है। तो इस पे जो आपके इसी बुक में जो चैप्टर 3 है उसमें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इसमें भी जो है कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में हमें आएगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक दिखती हैं वो डेमोक्रेटिक है नहीं। तो इसको हम जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का उसमें देखेंगे। तो आप सेकंड पार्ट पे आइएगा और ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सेकंड पार्ट आपको आसानी से अवेलेबल हो सके यूट्यूब पे, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।